न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की बड़ी खबरों में। एक नजर आज की हेड में खौफ का वाक़या। आगरा में युवक की गोली मारकर हत्या, 7 घायल। तो आइए देखते खबरें विस्तार से। भारत को मिला इजराइल के कट्टर दुश्मन का साथ, पहलगाम हमले पर कही बात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के कई देश भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। कई देश मदद की बात और पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भारत को दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों को समर्थन मिला है। इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत को लिखे पत्र में कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पत्र में लिखा कि इस आतंकी घटना के कारण कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस खबर को सुनकर काफी दुख हुआ। महमूद अब्बास ने कहा कि हम इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और इसकी सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में भारत के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। हम आपके मित्रवत लोगों और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हम महामहिम कृपया हमारी गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति स्वीकार करें। बता दें, फिलिस्तीन इजराइल का कट्टर दुश्मन है। पहलगाम हमले पर दुनिया भर के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस समेत कई देश भारत के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। इसके साथ ही मदद का भरोसा भी दिया है। अगली खबर, यूपी में रह रहे 1800 पाकिस्तानियों को डीजीपी की चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजने का आदेश जारी किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे, जिन्हें अब वापस जाना होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के फैसले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। लोग फिलहाल खुद ही लौटने लगे हैं। वापस जाने की मियाद खत्म होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो वापस पाकिस्तान नहीं लौटे होंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यूपी में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक रहे हैं, जो पिछले कुछ साल पहले वीजा लेकर आए लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्होंने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन भी नहीं किया है। इनमें पाकिस्तान से आए हिंदू शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। अगली खबर, हम भारत के हर फैसले के साथ, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले ब्रिटिश सांसद। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को याद करने के लिए इंडिया हाउस में एक स्मारक समारोह आयोजित किया है। इस अवसर पर संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन और कई अन्य ब्रिटेन के सांसदों सहित कई विशिष्ट अतिथि अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त करने के लिए सभा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन भर से भारतीय प्रवासी शामिल हुए, जो पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके साथ एकजुटता दिखाने आए थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरेस्वामी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ऐसी त्रासदियों का सामना करने में लचीलेपन, एकता और न्याय के महत्व पर बल दिया। और वही ब्रिटिश सांसद पद्मश्री बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ मिलकर अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। Brothers and sisters, when terrorists strike, they strike at the heart of humanity, wherever they may. This terrorist outrage, singling out people who were Hindu, and indeed I understand Christians as well, demonstrates these people have hatred for people because of their religion. They cannot be tolerated. I raised the issue today in the House of Commons, but I've asked for a statement next week from the government to make sure we express not only our grief and our support for India, but also for the actions that India will need to take following this terrorist outrage. The sad reality is that we could see a rapid escalation. And from my personal perspective, obviously I express my condolences to the victims, to their families,
and it is to all Indians, wherever they may be, that have been so sorely affected. I had the opportunity 9 years ago now to visit Kashmir Valley, and it's forever etched on my mind about the beauty of the valley and the opportunity there is for tourism, provided security is paramount. So the reality is that these people seek to stop tourism. They seek to stop people visiting. And I know in India many people have had to go home from the valley when they were touring, and many other people have cancelled their visits. We cannot allow the terrorists to succeed. So, from my personal perspective, let me say, I will strongly support whatever India does to pursue the terrorists and those that have backed the terrorists. Make sure they are brought to justice. If they can't be brought to justice, they must be eliminated. And indeed, they're back. It is my express hope that all the political parties in the United Kingdom will join with the Indian government in expressing that support for whatever action India chooses to take, including military action if it's necessary to eliminate those terrorist bases that exist on the opposite side of the line of control. Let's say, Jai Hind. On behalf of the government, I wanted to express condolences for the horrific terrorist attack in Pahalgam yesterday. It is utterly devastating, and my thoughts are with those affected, loved ones and the people of India, and it is wonderful to have ministers here so that we can grieve together. The Indian diaspora, including so many of the people in this room, are living bridge between the UK and India, and I know that many of you will feel this tragedy very personally. As the Secretary of State, Lisa Nandy, also said last night, the UK stands shoulder to shoulder with India in the face of cowardly attacks of terrorism against innocent civilians. The Foreign Secretary sends his best wishes, and I wanted to thank also both parties, main parties in the House, for attending this evening as backbench members across the House of Lords, and my lords, my ladies are here this evening as well. Both the Upper House and in the House of Commons, we had very solemn words from both sides of the House today to remember those families, those victims, and we must pull together dangerous times like this to emphasise an element of justice, but also to put our arms around the families and the communities who are in deep sorrow. Thank you so much for this opportunity to be part of the prayer for peace today. We are with you. Thank you. अगली खबर, आईपीएल 2025 सुनील गावस्कर ने रोबोट डॉग चंपक के साथ किया डांस। आईपीएल 2025 के 42वें मुकाबले में भारत के पूर्व कप्तान व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर मस्ती करते दिखे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले से पहले सुनील गावस्कर ने रोबोट डॉग चंपक के साथ मस्ती की। उन्होंने चंपक के साथ डांस किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। चंपक आईपीएल 2025 का एक अनोखा आकर्षण बन चुका है। इससे पहले भी एमएस धोनी, अक्षर पटेल जैसे कई बड़े सितारे भी चंपक के साथ मस्ती करते हुए नजर आ चुके। हर मैच से पहले यह रोबोट अब टॉस स्टार बन चुका है जो दर्शकों को काफी रोमांचित कर रहा है। चंपक के साथ खिलाड़ियों को मस्ती करने में काफी मजा भी आ रहा है। अगली खबर, नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भारत बुलाने पर तोड़ी चुप्पी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस हमले से पहले भारत का स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक जैवलिन टूर्नामेंट के लिए भारत का आने का न्योता दिया था, लेकिन इस टूर्नामेंट में अरशद ने आने से मना कर दिया। नीरज चोपड़ा का यह बुलावा उन पर ही भारी पड़ा।
उन्हें नफरत भरे मैसेजेस का सामना करना पड़ा। इस पर नीरज चोपड़ा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि मैं आमतौर पर कम बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो गलत है उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, खासकर तब जब बात हमारे देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की हो। अरशद तदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बुलाने के मेरे फैसले के बारे में बहुत चर्चा हुई है और इसमें से ज्यादातर नफरत और गाली गलौज ही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है और वह कभी भी भारत की गरिमा और सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नदीम ने लिखा कि उन्होंने मेरे परिवार को भी इससे बाहर नहीं छोड़ा है। मैंने अरशद को जो निमंत्रण दिया वह एक एथलीट की ओर से दूसरे एथलीट को था, ना ज्यादा ना कम। एनसी क्लासिक का उद्देश्य भारत में सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को लाना और हमारे देश को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों का घर बनाना था। पहलगाम में आतंकवादी हमलों से 2 दिन पहले सोमवार को सभी एथलीटों को निमंत्रण भेजा गया था। अगली खबर, इंडिया पाक तनाव के बीच इंडिगो को बड़ा ऐलान। इंडिगो एयरलाइंस ने पाकिस्तान द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद यात्रियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की। एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को फ्लाइट रिशेड्यूलिंग और रिफंड की सुविधा देने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने यह कदम भारत के खिलाफ हालिया कड़े कदमों के जवाब में उठाए जो कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए। इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि पाकिस्तान द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने के कारण हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हमारी टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प देने के लिए काम कर रही है। इंडिगो ने आगे कहा, यह एक अप्रत्याशित परिस्थिति है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमें खेद है कि इससे आपके यात्रा कार्यक्रम में असुविधा हुई है। यदि आपकी फ्लाइट प्रभावित हुई तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर फ्लेक्सिबल रिबुकिंग या रिफंड का विकल्प चुन सकते। यह पूरा घटनाक्रम भारत द्वारा लिए गए सख्त निर्णयों के बाद सामने आया। पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली पर्यटक की जान गई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अगली खबर, कानपुर शुभम के परिवार का दर्द देख सीएम योगी की आंखों में छलके आंसू। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के घर बीते रोज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद गमगीन था। शुभम के परिजनों से जब सीएम मिले तो हर आंख में आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ शुभम की पत्नी ईशान्या की स्थिति पत्थर को भी पिघलाने वाली थी। सीएम योगी को देख ईशान्या फूट फूट कर रोने लगी। कांपती आवाज में उन्होंने बस इतना कहा कि सर हमें बदला चाहिए। ईशान्या का दुख देख मुख्यमंत्री खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी भी आंखें छलक पड़ी। इसके बाद शुभम के पिता ने अपने बेटे की कहानी सुनाई तो मुख्यमंत्री ने उनका हाथ पकड़कर सांत्वना दी और इस हर संभव मदद का भरोसा दिया। कानपुर के शुभम द्विवेदी का गुरुवार को घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अगली खबर, भोपाल में अजमेर जैसा सेक्स स्कैंडल, प्रेम जाल में फंसा पर बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने, उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। इस संबंध में 3 थानों में मुकदमे दर्ज होने के बाद भोपाल पुलिस के एसआईटी ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस अब इन आरोपियों के साथियों की तलाश में जुटी है। इस वारदात के खुलासे से राजधानी में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला भोपाल के टीआईटी कॉलेज का है। पुलिस के मुताबिक किसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने पहले एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया और इस घटना का वीडियो बना था। कुछ दिन बाद इस छात्र ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता की सहेलियों को बुलवाया और उनके साथ भी रेप किया। इसी प्रकार आरोपी और उसके साथियों ने कई लड़कियों के साथ अलग अलग स्थानों पर वारदात को अंजाम दिया और इन सभी का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियो भी मिले हैं जिसमें आरोपी हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र पहलगाम आतंकी हमले पर किसने क्या कहा। पहलगाम आतंकी हमले पर शिवसेना नेता डॉक्टर नीलम लतिका दिवाकर गोरे ने कहा, हम तकनीकी ज्ञान और मानसिक धैर्य का उपयोग करके आगे बढ़ने के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। यह न्याय देश और पूरी दुनिया के लिए होगा। जिन लोगों ने यह हमला किया है वे भीतर से खोखले हैं। वे अपने देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं।
किसी को भी इस बात पर कोई संदेह नहीं रह गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो वही AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि सरकार जानती है कि जो कुछ भी हुआ है उसका क्या जवाब होना चाहिए। सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे हर भारतीय सुरक्षित रहे। एक तो ये बहुत ही घिनौनी बात है, मैं निषेध करती हूँ, और जिनकी जान इसमें गंवाई गई है उसके बारे में मैं दुख भी व्यक्त करूँगी। उसी के साथ साथ ये ज़रूर है कि उनको राहत मिलना वह एक बहुत इसेंशियल ज़रूरी बात थी, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने लोगों के यातायात के लिए सब प्रबंध तो किए हैं, लेकिन इसमें से दो बातें दिखाई दे रही है कि एक तो है कि जो माननीय पंतप्रधान जी ने मीटिंग ली है उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हो गए और सब मिलके हम इस आतंकी हमले के बारे में काम करेंगे, ये भी सब लोगों ने प्रतिज्ञा की है। वो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और जहाँ तक शिवसेना का सवाल आता है तो हमेशा कोई भी आपत्ति हो, फिर वो बाढ़ हो या किसी आंधी आई हो, तो ऐसी स्थिति में हर समय शिवसेना आगे रह चुकी है, और इसके लिए वहाँ से लोगों को आने के लिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनको एक एहसास देने के लिए कि हम सुरक्षा के साथ में आपके साथ हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो भी लोग रह गए हैं उनको भी एक सदमा पहुँच गया है। तो इसके बारे में ये सब मिलके मानसिक धैर्य के साथ साथ तंत्र ज्ञान का उपयोग करके हुए इसके साथ में आगे जाने की जो निर्णय मोदी साहब ने लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। और जो बहनों ने उनके परिवार के सदस्य गंवाए हैं, फिर उसमें आर्मी के भी लोग हैं, उसमें बाकी भी परिवार है, तो उनके साथ में हम सब मिलके उनका दुख के साथ में हम उनके परिवार का सदस्य होने के रिश्ते से ही काम करना चाहते हैं। जो ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही लगभग सभी ने यही समर्थन दिया था कि जो भी फैसला सरकार लेगी उसका समर्थन करेंगी जो भी पार्टियां हैं, और शिवसेना का भी वही स्टैंड रहने वाला है। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अगर करती है, लोगों में गुस्सा बहुत है नहीं, देखिए एक होती है बात की गुस्सा तो है, लेकिन गुस्से से आगे हमारी कैसी रणनीति होगी इस पर काम करना ठीक तरीके से ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि गुस्से में आकर हम और कुछ बड़ी बातें कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम और पूरी दुनिया पर होगा इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हमला करने वाले लोग हैं तो उनको ये लगे कि इस तरीके की बर्बस क्रियाएं जो है, उनकी जो हत्यारे तरीका है वो चल जाएगा। इसमें तो कसाब को भी सबक सिखाया गया है, इसी के पहले अफजल गुरु को भी फांसी दी चुकी है। तो कहीं ना कहीं देर होता है लेकिन अंधेर नहीं है, ये पूरी दुनिया का इंसाफ है और हिंदुस्तान का भी वही इंसाफ है। लेकिन ये मजबूरियां करने वाले लोग अंदर से खोखले और कमजोर लोग हैं, अपनी वहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, और इसमें तो बताए रहे हैं कि हमारा कुछ संबंध नहीं है, लेकिन ये सब उन्होंने ठीक तरीके से पाकिस्तान ने इसके बारे में पूरी ये साजिश की है, इसके बारे में सभी को कोई भी शक नहीं रहा है। अब ये फैसला तो सरकार को अपने लेवल पर लेना है। जाहिर बात है मेरे अकेले की राय पूरे दोनों मुल्कों को सामने रख करके देना मुनासिब नहीं है। सरकार देखती है, सरकार को पता है कि जो कुछ हुआ है इसका रद्द अमल क्या होना चाहिए, जिससे हर हिंदुस्तानी उसकी जान माल, उसके मजहबी मकामात, उसकी इज्जत व आबरू महफूज रहे, ऐसा फैसला सरकार को लेना चाहिए। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी रवाना, पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रवाना हो गई हैं। मुर्मू 2 दिन 25 और 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी के दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा की गई। बीते 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की थी आयु में निधन हो गया है। राष्ट्रपति यहां भारत की तरफ से पोप के निधन पर दुख व्यक्त करेंगी। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में 25 अप्रैल को सेंट पीटर्स बेसिलिका में दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर में अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। समारोह में देश विदेश के 130 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त कर पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी थी। अगली खबर, इस्लामाबाद रद्द की गई सेना की जवानों की छुट्टियां, पाकिस्तान में खौफ का
माहौल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्सा है, जबकि पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के सैन्य प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है और बलूचिस्तान व अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात 11 कोर और 12 कोर के कमांडरों को आदेश दिया है कि वे बड़ी संख्या में सैनिकों को भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक 10 कोर कमांडर के अंतर्गत तैनात कर दें। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान को यह चिंता है कि भारत को एक बड़ा कदम उठा सकता है, इसलिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान में आतंकवाद से जूझ रहे सैनिकों को वापस बुला लिया ताकि उन्हें सीमा पर तैनात किया जा सके। अब तक पाकिस्तान ने भारत पाक सीमा पर ज्यादा सैनिक नहीं तैनात किए थे क्योंकि वहां से कोई घुसपैठ या गोलीबारी नहीं होती थी, लेकिन हालात बदलने के कारण उसने यह कदम उठाया है। बता दें कि पाकिस्तान ने अपने अधिकांश सैनिकों को अफगानिस्तान सीमा पर तैनात कर रखा था क्योंकि वहां अक्सर गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। अगली खबर, आगरा में युवक की गोली मारकर हत्या, 7 ही घायल। ताजनगरी आगरा के ताजगंज थाना के शिल्पग्राम क्षेत्र में हुए हत्याकांड को अब सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि कथित तौर पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गौरक्षा दल ने ली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में पहलगाम में 26 की मौत का बदला 2600 से लेने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस सभी दावों को खारिज कर दिया है और इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वायरल वीडियो में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। युवक की कमर में खतरनाक हथियार भी लगे हैं। इन्होंने आगे भी कत्ल करने का किया था वादा। इधर मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा पुलिस का कहना है कि अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है, फिलहाल जांच चल रही है। पुष्टि होने के बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। दरअसल आगरा में रेस्टोरेंट संचालक के भाई की गोली मारकर हत्या की गई की घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक, खबर से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच